हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माई एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट ईयर्स, जो भी महत्वपूर्ण वर्ष हैं इंडियन पॉलिटी में, जो भी महत्वपूर्ण घटना हुए हैं वह किस ईस्वी में हुए हैं उसके बारे में सारे जो हैं लिस्ट जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो कि आपको किसी भी एग्जाम में जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, ये एक या दो ईस्वी जो है ईयर्स जो है वो पूछे ही जाते हैं। ओके, और अपकमिंग जितने भी एग्जाम है जैसे कि एनटीपीसी का सीबीटी 2 हो गया, एसएससी जीडी वगैरह हो गया, बिहार एसआई का एग्ज़ाम हो गया, बीपीएससी वगैरह जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं उसमें जो है ये क्वेश्चन इसमें से इस वीडियो में से आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ओके, तो इसलिए वीडियो जो शुरू से अंत तक देखिएगा और बार बार जाके रिवाइज कीजिएगा, तो ही जाके ईयर्स जो है वर्ष जो है वो याद होते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो माई एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, तो ही जाके जो ये इंपॉर्टेंट सारे ईयर्स जो हैं इंडियन पॉलिटी के, भारतीय राज व्यवस्था के, तो सारे याद हो जाएंगे आपको। ओके, 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए वीडियो। तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इवेंट जो हैं, कौन कौन से घटनाएं जो हैं वो किस ईस्वी में हुए, तो सारे आपको ध्यान रखने हैं। और ये इंग्लिश में होगा, मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं सेटिंग अप ऑफ फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया। पहला जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंडिया, जो कि मद्रास में, कहाँ पे, मद्रास में स्थापित किया गया था। तो कितने ईस्वी में स्थापित किया गया था, तो ये 1687 और 88 में ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1687 और 88 में जो है एस्टेब्लिश किया गया था क्या, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया मद्रास में। पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पूछेगा कब सेटअप किया गया था, कितने ईस्वी में, तो 1687-88 में एस्टेब्लिश किया गया था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। रेगुलेटिंग एक्ट आपको पता होगा, आप पढ़े ही होंगे, तो ये रिवीजन के तौर पे आपको देखना, बार बार रिवाइज करना, तो जाके याद होगा। बाकी तो सब आप तो पढ़े ही होंगे, लेकिन या आप एक साथ आपको कलेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, बार बार जो है आपको रिवाइज करना है। रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था, तो ये 1773 में हुआ था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1784 ईस्वी। ध्यान रखना आपको, पिट्स इंडिया एक्ट इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ बजट जो है सबसे पहले कब पेश किया गया था, तो 1860 ईस्वी में बजट पेश किया गया था। याद रखना आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ बजट। लॉर्ड रिपन का जो है रिजोल्यूशन कब आया था, तो ये 1882 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1882 ईस्वी में। रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन पे जो है रॉयल कमीशन कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये 1907 ईस्वी में एस्टेब्लिश किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार ये कितने ईस्वी में आया था, ये 1909 ईस्वी में आया था। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कितने ईस्वी में आया था, तो ये 1909 ईस्वी में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये 1919 ईस्वी। याद रखना आपको, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 ईस्वी। नेक्स्ट है साइमन कमीशन कब स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था 1927 में, 1927 ईस्वी में। रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज एट लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है लाहौर सेशन में जो है पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन जो है वो पेश किया गया था। ओके, संपूर्ण जो है स्वतंत्रता का, स्वराज का, तो वो कितने ईस्वी में किया गया था, तो ये 1929 ईस्वी में। ये बहुत बार एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि पूर्ण स्वराज जो है वो कितने ईस्वी में, कौन से आईएनसी सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में पास किया गया। तो ये भी एक तरह से क्वेश्चन है कि लाहौर सेशन हो गया, तो और ईस्वी क्या हो जाएगा, 1929 ईस्वी में ये रिजोल्यूशन पेश किया गया था पूर्ण स्वराज का। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कम्युनल अवार्ड जो है ये कब पेश किया गया था, ये 1932। याद रखना आपको, कम्युनल अवार्ड। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया को जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब संविधान सभा का जो है विचार जो है ये कब आया, कितने ईस्वी में पहली बार, तो 1934 ईस्वी में आया कि संविधान बनाना चाहिए, इंडिया का अपना संविधान होना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो कब से जो है मतलब संविधान अति ऑफिशियल ढंग से डिमांड करने लगी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा जो है वो उसका स्थापना होना चाहिए। तो ये कब हुआ, 1935 ईस्वी में। कब हुआ, 1935 ईस्वी में ऑफिशियली डिमांड किया गया, किसके द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। इलेक्शन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट,
इलेक्शन जो है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत जो है कब हुआ, तो ये हुआ 1937 में हुआ। कब हुआ, 1900 एक्ट था 1935 का, इलेक्शन जो हुआ वो 1935 के एक्ट के आधार पे हुआ, लेकिन कितने ईस्वी में हुआ, तो 1937 ईस्वी में हुआ। इलेक्शन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1937 में हुआ, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट का स्थापना जो है वो सबसे पहले कब हुआ, कितने ईस्वी में, 1937 ईस्वी। याद रखना आपको, फेडरल कोर्ट का स्थापना कब हुआ, एस्टेब्लिशमेंट 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट है अगस्त ऑफर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, अगस्त ऑफर कब पेश किया गया, तो ये 1940 ईस्वी। याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है 1940 ईस्वी अगस्त ऑफर। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कब आया था, तो ये 1942 ईस्वी। याद रखना आपको, क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी। इंडिया बिकेम अंडर ऑफ यूएनए, मेंबर ऑफ यूएनए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कब बना इंडिया, तो ये 1945 ईस्वी में बना। कब बना, 1945 ईस्वी। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब आया, तो ये 1946 1946 ईस्वी। याद रखना सारे डेट जो है एक तरफ से सारे इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन पॉलिटी के, बार बार आपको इसको रिवाइज करना है, तब जाके जो है याद होगा। एक बार वीडियो देखने से आपको याद नहीं होगा, 2 से 3 बार वीडियो देखिए और पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, उससे रिवाइज कीजिए तो जाके याद होगा। क्योंकि जो है इस ईस्वी इंडियन पॉलिटी के जितने भी ईयर्स हैं एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेंगे, हर एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, राइट। तो चलिए देखते हैं आगे, डिस्कस और करते हैं। कैबिनेट मिशन जो ये 1946 1946 में आया था। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहला मीटिंग जो है कब हुआ था, पहला मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये दिसंबर 9 1946 को हुआ था। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का पहला मीटिंग हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इलेक्शन ऑफ राजेंद्र प्रसाद एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राजेंद्र प्रसाद के लिए जो है प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। इसके अंतर्गत जो है राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाने का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है हेड बनाने का पेश किया गया था, पारित किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, नेहरू मूव्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशन, नेहरू जी जो है जवाहरलाल नेहरू, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है क्या कहते हैं, ये प्रस्ताव जो है कब पेश किया गया था, कितने ईस्वी में, पूछा जाता है कि नेहरू के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो वो कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। याद रखना आपको, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। नेक्स्ट है एडॉप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन, ये तो पारित मतलब कि पेश किया गया था कि मूव ऑन किया गया था कि कब जो है ये पेश किया गया, और एडॉप्ट कब किया गया, इसको अपनाया कब गया, तो ये अपनाया गया ये रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। ओके, ध्यान रखना, एडॉप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन कब अपनाया गया, ये 22 जनवरी 1947 को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये कब पारित हुआ, ये 1947 में। कब हुआ, 1947, ध्यान रखना है। एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान ऑफ पार्टीशन, माउंटबेटन प्लान को जो है कब एक्सेप्ट किया गया, तो ये 3 जून 1947 को। कब किया गया, 3 जून 1947 को जो है ये माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया गया पार्टीशन का। इसको जो है जून प्लान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जून प्लान भी बोलते हैं और डिकी बर्ड प्लान भी बोलते हैं। याद रखना आपको, माउंटबेटन प्लान को जो है जून प्लान भी बोलते हैं, और ये कब एक्सेप्ट किया गया, 3 जून 1947 को। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। एडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग को जो है कब एडॉप्ट किया गया इंडिया में, तो ये 22 जुलाई 1947। याद रखना आपको, 22 जुलाई 1947 को याद रखना एडॉप्ट किया गया नेशनल फ्लैग को। राष्ट्रीय झंडा, सेटिंग ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है कब स्थापित किया गया, कब सेट किया गया कि जो हमारा संविधान सभा का निर्माण कर सके, तो ये 29 अगस्त 1947 को जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है सेटअप किया गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो है ये संधि कब साइन हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब पारित हुआ, तो ये 26 अक्टूबर 1947 को पारित हुआ। कब हुआ, 26 अक्टूबर 1947, आपको ध्यान रखना है। रेटिफिकेशन ऑफ इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप कब बना इंडिया, तो ये 1949 में। कब बना, 1949, याद रखना है आपको। एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को जो है कब एडॉप्ट किया गया, तो ये 26 नवंबर 1949 को जो है ये एडॉप्ट किया गया संविधान को। याद रखना आपको, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949। एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट, ये कब पारित हुआ, तो ये 1949 ईस्वी में पारित हुआ। ध्यान रखना आपको, एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन का स्थापना कब हुआ, फॉर्मेशन कब हुआ, तो ये योजना आयोग जिसको बोलते थे, तो ये 1950 ईस्वी में। कब हुआ, 1950 ईस्वी।
एडॉप्शन ऑफ इंडियन नेशनल एंथम, इंडियन नेशनल एंथम जो है, राष्ट्रीय गान जो है, ये कब जो है एडॉप्ट किया गया? तो 24 जनवरी 1950, याद रखना है आपको। एडॉप्शन ऑफ नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत जो है, ये कब एडॉप्ट किया गया, अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को, ये भी याद रखना आपको, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है उस टाइम इलेक्शन कब हुआ? तो ये हुआ 24 जनवरी 1950 को जो है इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है ये चुना गया। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 1950। फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फाइनल सेशन जो है संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कब हुआ था? तो ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950, आपको ध्यान में रखना है, राइट। इंडिया सीज टू ब्रिटिश डोमिनियन, इंडिया जो है कब खत्म कर दिया ब्रिटिश डोमिनियन? कब से खत्म हो गया? जब से जो है संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, याद रखना आपको, 26 जनवरी 1950। इंडिया बिकम रिपब्लिक ऑन, कब हुआ रिपब्लिक, कब बन गया इंडिया? तो 26 जनवरी 1950 को जो है गणतंत्र बन गया इंडिया, याद रखना आपको, 26 जनवरी 1950। गोपालन केस, गोपालन केस जो है ये कितने ईस्वी में आया था? ये 1950 में आया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल जो फर्स्ट टाइम जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया पंजाब में, वो कितने ईस्वी में इम्पोज किया गया था? पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि पहली बार जो भारत में प्रेसिडेंट रूल जो पहली बार कब लगा था, कितने ईस्वी में? पंजाब में लगा था। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, कहाँ पे लगा था? तो पंजाब, आपको याद रखना है। तो 1951 1951 में लगा था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पहली बार जो है संविधान में जो है संशोधन जो है अमेंडमेंट जो है वह कब किया गया था? तो ये भी किया गया था 1951, याद रखना आपको, कब सबसे पहली बार जो है संविधान में संशोधन कब किया गया था? तो 1951। और संविधान में संशोधन जो है वो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है, याद रखना आपको, आर्टिकल 368। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन एक्ट, फाइनेंस कमीशन जो है ये कानून जो है ये कब पारित हुआ, कब बना? फाइनेंस कमीशन एक्ट कब लागू हुआ? तो ये 1951, याद रखना आपको, 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट कब लागू हुआ? तो ये 1951 में ये भी लागू हुआ। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया, फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया कब हेल्ड हुआ? ये 1952 में पहली बार जो है जनरल इलेक्शन इंडिया में हुआ। स्टार्टिंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कितने ईस्वी में स्टार्ट हुआ? तो 1952 में स्टार्ट हुआ। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन अंडर चेयरमैनशिप काका केलकर अपॉइंटमेंट इन, पहली बार जो है बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है नीचे बैकवर्ड क्लास पिछड़ी जाति के लिए जो है कमीशन स्थापित किया गया, किसके चेयरमैनशिप में? काका केलकर के चेयरमैनशिप में। लेकिन कब अपॉइंट किया गया? ये 1953 ईस्वी, आपको ध्यान रखना कब पेश आया था, स्थापित हुआ था ये कमीशन, एस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो 1953 में बैकवर्ड क्लास के लिए। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, जो कि आंध्र प्रदेश था, लैंग्वेज के आधार पे जो है पहला राज्य जो है वो कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था। कितने ईस्वी में? 1953 में इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। पंचशील साइंड बाय इंडिया एंड चाइना, पंचशील संधि जो है, पंचशील समझौता जो है ये कब पेश किया गया था, साइन किया गया था इंडिया और चाइना के बीच में? तो 1954 में ये साइन किया गया था। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, सिविल राइट्स एक्ट का प्रोटेक्शन जो ये कब पारित किया गया? 1955, याद रखना आपको। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो ये कब पारित हुआ था? ये 1956 1956 में पारित हुआ था, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट राजस्थान जो है वो फर्स्ट स्टेट बना था जहां पे जो है पंचायती राज जो है एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। लेकिन कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को। एक बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले जो पंचायती राज जो वो कौन से राज्य में स्थापित किया गया था? तो राजस्थान, आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में जो नागौर डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे? नागौर, याद रखना आपको, नागौर डिस्ट्रिक्ट में जो है 2 अक्टूबर 1959 को जो पहली बार पंचायती राज जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है लिबरेशन ऑफ गोवा फ्रॉम पोर्तुगीज, पुर्तगाल से जो है गोवा को कब फ्री किया गया, कब आज़ाद किया गया, कब छोड़ के चला गया पुर्तगाली गोवा को? तो ये 1961 में। कब? 1961 में जो है आज़ाद हो गया, लिबरेट हो गया गोवा जो है वो पुर्तगाली से। फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है सबसे पहली बार कितने ईस्वी में लगा था? याद रखना आपको 1962 में, जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था। इमरजेंस ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? तो ये 1964 में एस्टेब्लिश्ड हुआ। फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा राज्य का जो स्थापना कब हुआ? ये 1966 में हुआ। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन कब स्थापित हुआ? पहला जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन कब स्थापित हुआ? तो ये 1966, याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपका अपकमिंग जितने भी एग्जाम है। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन 1966 1966 ईस्वी। गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस कब हुआ था? तो ये 1967 1967 ईस्वी में।
केशवानंद भारती केस, ये सब जो है लैंडमार्क जजमेंट था, इस समय लैंडमार्क केस था, इसलिए जो एग्जाम में ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केशवानंद भारती केस जो ये कब हुआ था, तो 1973 याद रखना है आपको। इमरजेंसी ड्यूरिंग इंदिरा गांधी एज पीएम, जब इंदिरा गांधी पीएम थी तो इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था, तो कितने ईस्वी में किया गया था, तो ये 1975 से लेकर 77 तक इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, याद रखना आपको। 1975 से 1977 सिक्किम बिकम फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ इंडिया, सिक्किम जो है भारत का जो है पूरा जो है राज्य का दर्जा दे दिया गया, राज्य बन गया, राज्य क्या कहते हैं इंडिया के अंतर्गत आ गया। कितने ईस्वी में बना सिक्किम जो है भारत का राज्य, ये 1975, याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 1975 और 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है ऐसा किया गया था, याद रखना ये भी। नेक्स्ट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संविधान संशोधन जो है ये कितने ईस्वी में हुआ था, बहुत बार पूछा गया है, तो ये 1976 में हुआ था, क्योंकि ये जो है इस संविधान संशोधन में जो है 42वां संविधान संशोधन में जो है बहुत सारे बदलाव किए गए थे हमारे संविधान में। इसको जो है लघु संविधान के रूप में भी काउंट किया जाता है, लघु संविधान इसको बोला जाता है 42वां संविधान संशोधन को, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था। इसमें बहुत सारे चेंजेज हुए थे, ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है बहुत सारे चीज़ चेंज करके इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे आपको। और आपको पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है जानना है कि कितने सारे संविधान संशोधन कौन कौन से हुए हैं। तो संविधान संशोधन से संबंधित जो है वीडियो जो है इस चैनल पे अपलोड किया गया है, तो आपको देखना है तो वह भी वीडियो आप देख सकते हैं। ऐसे डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जो है संविधान संशोधन जो इतने भी हुए हैं इंपॉर्टेंट जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आप उसमें देख सकते हैं। सारे आपको पता चल जाएंगे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कितने सारे चेंज हुए हैं, 44वां संविधान संशोधन, जितने भी संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे डिस्कस किए गए। तो इस वीडियो और संविधान संशोधन संबंधित वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन से हुए हैं। अब देखते हैं आगे, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट, बंधुआ मजदूर का सिस्टम जो है ये कब खत्म किया गया, तो ये 1976 ईस्वी में खत्म किया गया, याद रखना आपको 1976 ईस्वी। कांग्रेस लॉसेस पावर फॉर द फर्स्ट टाइम, कांग्रेस जो है पहली बार अपना पावर जो है सत्ता से कब हटा, वो सत्ता अपना पावर जो वो खो दिया कब, 1977 में, इमरजेंसी के बाद। उसके बाद ध्यान रखना आपको 1977। राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स बाय 44th अमेंडमेंट इन, राइट टू प्रॉपर्टी जो है संपत्ति का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। कब हटाया, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया, लेकिन कितने ईस्वी में हटाया ये पूछा जाएगा, तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसी के तहत जो है ये राइट टू प्रॉपर्टी जो संपत्ति का अधिकार जो वो डिलीट कर दिया गया था, हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकार से, ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट है। मेनका गांधी केस ये कब हुआ था, तो ये 1978 में हुआ था। सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अंडर चेयरमैनशिप बीपी मंडल अपॉइंटेड इन, वहाँ ऊपर तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन पढ़े थे, अब यहाँ सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है कब स्थापित किया गया था, कब अपॉइंट किया गया था, अंडर बीपी मंडल के अंतर्गत। बीपी मंडल के अंतर्गत ये भी एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है किसके चेयरमैनशिप के अंतर्गत स्थापित अपॉइंट किया गया था, तो याद रखना आपको बीपी मंडल। और कितने ईस्वी में किया गया था, 1979। कब किया गया था, 1979 आपको ध्यान रखना है। सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, सरकारिया कमीशन जो है कब स्थापित किया गया था, कब फॉर्म किया गया था, सेंट्रल और स्टेट के जो है केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में सरकारिया कमीशन फॉर्म किया गया था, तो ये 1983 में फॉर्म किया गया था। कब किया गया था, 1983। चाइल्ड लेबर, बच्चों से जो मजदूरी किया जाता है उसके लिए प्रोहिबिशन, उसके लिए रोक और रेगुलेशन एक्ट जो है ये कब पारित किया गया, तो 1986 में, जो कि जिसके कारण जो है बच्चों से जो वो मजदूरी न कराया जा सके, इसके लिए प्रोहिबिशन, इसमें बहुत सारे नियम कानून है। यदि आप बच्चे से मजदूरी करवाते हैं तो आपके ऊपर जो है बहुत सारे कार्रवाई हो सकते हैं। तो ये सारे एक्ट पास किए गए कब, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में। रिडक्शन ऑफ वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर से 18 ईयर, वोटिंग एज जो है वोट डालने का, मतदान देने का अधिकार जो है वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। कितने ईस्वी में, तो ये कर दिया गया 1989 में। ओके, ध्यान रखना आपको 1989 में। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल का जो है एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ये तो 1990 ईस्वी में हुआ, ध्यान रखना आपको 1990। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो कि स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है, उच्च मतलब कि स्पेशल स्टेटस जो है प्रोवाइड करता है दिल्ली को,
दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी है, तो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो स्पेशल स्टेटस प्राप्त करता है दिल्ली, तो ये 1991 में जो ये अमेंडमेंट हुआ था। याद रखना ये 69 संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 1991 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, जो कि पंचायती राज से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है, तो ये 1992 में हुआ था। याद रखना बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये पंचायत से संबंधित है। कितने ईस्वी में हुआ था, 1992 में, 1992 ईस्वी में। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि है अर्बन लोकल बॉडी से है, जो शहरी निकाय है, शहरी निकाय जैसे गांव के लिए पंचायत हो गया और शहर के लिए जो अर्बन लोकल बॉडी म्यूनसिपैलिटी हो गया, शहरी निकाय के लिए जो है, तो ये 1992 में ये भी पारित किया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 74वां संविधान संशोधन के तहत। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, महिला के लिए जो है नेशनल कमीशन कब स्थापित किया गया, तो ये 1992 में स्थापित किया गया। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के लिए जो है, अल्पसंख्यक के लिए जो है नेशनल कमीशन जो है, राष्ट्रीय कमीशन जो है ये कब स्थापित किया गया, तो 1993 में स्थापित किया गया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड पिछड़ी जाति के लिए जो है नेशनल कमीशन कब स्थापित किया गया, तो 1993 में ये एस्टेब्लिश किया गया, बनाया गया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब स्थापित किया गया, तो ये 1993, याद रखना आपको, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंपॉर्टेंट है, ये 1993 में एस्टेब्लिश किया गया। पेशा एक्ट जो ये कब स्थापित किया गया, तो ये 1996 में, ध्यान रखना है। फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ राज्य का फॉर्मेशन कब हुआ, तो 2000 ईस्वी में। फॉर्मेशन ऑफ झारखंड का कब हुआ, 2000 ईस्वी में। ये तीनों का जो है, और उत्तराखंड का जो है ये कब हुआ, ये 2000 ईस्वी में। झारखंड जो है ये बिहार से अलग हुआ, और उत्तराखंड जो है ये यूपी से अलग होकर 2000 ईस्वी में ये सारे राज्य बने। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्योंकि ये, और 2014 में जो है तेलंगाना राज्य भी बना था। नेक्स्ट आर्टिकल 21 जो कि है राइट टू एजुकेशन थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 21 अमेंडमेंट आर्टिकल जो है 21A के तहत जो है राइट टू एजुकेशन को जो है 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था। तो कितने ईस्वी में हुआ था ये, तो ये 2002 ईस्वी में हुआ था। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट टू एजुकेशन जो ये कब बना आया था, संविधान में आया आर्टिकल 21A के तहत, और 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 ईस्वी में। नेशनल कमीशन फॉर एससी के लिए जो है, शेड्यूल कास्ट के लिए जो है नेशनल कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ, तो ये 2003 ईस्वी में। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए नेशनल कमीशन कब बनाया गया, तो 2007 ईस्वी में। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, दूसरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है कब एस्टेब्लिश हुआ, तो 2007 ईस्वी में। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कब पारित हुआ, तो ये 2009 ईस्वी में पारित हुआ। 97th अमेंडमेंट एक्ट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है, ये 2011 ईस्वी में पारित हुआ। ये 97th अमेंडमेंट एक्ट जो कि कोऑपरेटिव सहकारी समिति से संबंधित है, 2011 ईस्वी में। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना राज्य का फॉर्मेशन कब हुआ, तो ये 2014 ईस्वी में हुआ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी जिसको बोलते हैं, ये इनडायरेक्ट कर है, तो इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ इसका, 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट हुआ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट ईयर्स थे इंडियन पॉलिटी के, भारतीय राज्य व्यवस्था के, ये सारे महत्वपूर्ण वर्ष थे। इससे एग्जाम में क्वेश्चन हर एग्जाम में 1 या कोई 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो से संबंधित आपको बताना है कि कैसा लगा ये वीडियो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो जो शुरू से अंत तक देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, तो जाके आपको सही ढंग से ईस्वी जो है ईयर्स याद होंगे, क्योंकि ईयर्स जो है वो जल्दी याद होते नहीं है, बार बार रिवाइज करने पर ही आपके दिमाग में सेटअप हो पाएगा, अच्छे से याद हो पाएगा। ओके, और यदि वीडियो आपको इस तरह का अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, स्टडी वाले ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, और इस तरह से आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि जो है रेगुलर वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।